गंगे जय मां गंगे। पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश में कार्य किया जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी पर्यावरण दिवस के मौके पर कई लोगों द्वारा पेड़ लगाकर लोगों को जागरूक करने की पहल की गई है। हमारे साथ मौजूद है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव और सिविल जज सीनियर डिवीजन सिमरनजीत कौर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। मैम, आपके द्वारा भी आज पौधे लगाए गए हैं। कितने पौधे लगाए गए और आप लोगों को कैसे जागरूक करने के लिए पहल करती है? सर, मात्र देखिए, वृक्षारोपण ही नहीं है हमारे पर्यावरण संरक्षण हेतु। हमें ये एक सिंबॉलिक है कि हाँ जी, आज जो हम जिस तापमान की जो वृद्धि देख रहे हैं और क्यों हम एसी के कमरों से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इतने प्राकृतिक उसमें हम पेड़ों के बीच में हैं, तो हम ये इंटरव्यू भी कर पा रहे हैं। तो इसलिए वृक्षारोपण जो है ये एक सिंबलाइक, हम कहते हैं ना, सिंबलाइजेशन है कि कैसे हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण करना है, सुरक्षित करना है। और जो एक कहते हैं हमें विनम्रता यहाँ मिलेगी, वो हमें एसी में नहीं मिलती है। साथ ही साथ 5 जून प्रत्येक पूरे हमारे विश्व भर में, भारतवर्ष में अगर मैं बात करूं, तो हम इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक कर सकें। इस बार की थीम है हमारा लैंड रिस्टोरेशन। तो लैंड रिस्टोरेशन पे कि कैसे हमें इस संपदा को बचाना है। आज हम देख रहे हैं ज़मीनें भी बंजर होती जा रही हैं। लोग जहाँ पहले सिर्फ 2 फसल सालाना लेते थे, आज 3-4 फसलें लेने लग गए हैं। तो ऐसे में उनकी जो उपयोगिता है, उपजता है, वही ख़त्म होती जा रही है। तो इसके लिए हमें उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉइल इरोजन हो रहा है उनको कौन बचाता है? उन्हें पेड़ बचाते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक था कि हमें वृक्षारोपण तो करना ही करना है। जो भूल हम पहले कर चुके हैं उसका सुधार कैसे होगा, आगामी पीढ़ी के लिए हम कैसे इस पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण सिर्फ वृक्ष रोपित करने से नहीं होगा। इसके लिए हमें एक चीज़ जो बहुत अहम है, हमारे अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जितेंद्र यादव केस में ये निर्णय पारित किया गया, दिशा निर्देश दिए गए कि हमें जो कूड़ा पृथक्करण है, हमें सोर्स सेग्रीगेशन करना है। गीला कूड़ा, सूखा कचरा, ये सब अलग अलग रखने हैं ताकि इसका भी यूज़ हो सके, हम रीयूज़ कर सकें, रिसाइकिल कर सकें। इन चीज़ों पर लोगों से चर्चा करनी है, लोगों को बताना है। हमारे में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उत्तराखंड में 2016 की नियमावली के उपरांत वो बैन हो चुकी है। तो इसको बैन करना है, ये लोगों को पता नहीं है। आज भी आप देखेंगे तमाम जो एसोसिएशंस होती हैं, कोई शादी विवाह समारोह है, कोई भी प्रोग्राम छोटा भी होता है, तो लोग प्लास्टिक की कटोरी चम्मचों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो बैन है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो इसमें मैन्युफैक्चरर को 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अगर इसकी कोई ट्रेडिंग कर रहा है उस पर 25,000 से लेकर लाख रुपए तक का जुर्माना है। ऐसी अगर कोई दुकानदार है और वो ऐसी सामग्री का वितरण कर रहा है, उसे बेच रहा है, तो वहाँ पर 25,000 रुपये जुर्माना है। और यदि व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति पर भी 500 रुपये तक का जुर्माना है। तो ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इन चीज़ों से बचे। अब प्लास्टिक जो है वो तो रिसाइकिल हो जाएगी, लेकिन ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ये जब हमारे धूप के उसमें आती है, कणों के साथ मिलती है, यूवी रेस के साथ, तो इसमें एक अलग केमिकल प्रोड्यूस होता है जिससे हमारे को बहुत सारी बीमारियां और ये सब होता है। तो लोगों को हम ऐसे सचेत करेंगे कि अगर उन्हें हेल्थ पर ध्यान देना है, लोगों की हाइजीन पर जाना है, तो वो चीज़ें कैसे संभावित है? वो संभावित तभी है जब हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। मैम, देखने में आता है कि हम जैसे पर्यावरण दिवस है, एक दिन हम पेड़ लगाते हैं लेकिन हम उसकी देखभाल नहीं करते। तो उसके लिए लोगों को कैसे जागरूक होना चाहिए जिससे वो पेड़ लगाकर पेड़ों की सुरक्षा भी करें? जी, जैसा इसमें मैं कहूँगी कि आज आप देख रहे हैं जून, ये माह नहीं है वृक्षारोपण का, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि हम ये बताएंगे। आप अगर एक सवाल पूछेंगे कि आज आपने कितने पेड़ लगाए, तो मैं बहुत जैसे ऑनेस्ट है वो जवाब दूंगी कि अभी इस कॉलेज में मेरे द्वारा मात्र 3 पेड़ लगाए गए, जबकि मैं 10 पेड़ लेकर यहाँ आई थी कि इस कॉलेज में मैं 10 पेड़ों को हम रोपित करेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम कितनों को संरक्षित कर सकते हैं, किनकी हम एक्चुअली बच्चों के द्वारा सेवा करवा सकते हैं, ताकि वो वास्तव में जो आज हमने सैपलिंग लगाया है, कल वो पौधा बने, पौधे के बाद वो पेड़ बने। तो उसकी देखरेख करने हेतु मेरा मानना है कि अगर एक व्यक्ति, प्रत्येक जन 1 पेड़ भी लगा ले, आज नहीं आगे आगामी हरेला में लगा ले, या किसी भी दिन
ज़रूरी नहीं है कि आज ही वो पेड़ लगाए, वो जिस दिन भी पेड़ लगा रहा है वो एक लगाए, लेकिन उसे सींचे, उसे संरक्षित करे, ताकि कल वो वृक्ष बने और उसका लाभ आगामी पीढ़ी ले पाए। तो मैम, आप मानते हैं कि हमारे जीवन में विकास जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए पेड़ पौधे हैं, क्योंकि इसी से हमारे को ऑक्सीजन मिलती है और हमारा जीवन भी चल सकता है। बिल्कुल, देखिए जितना हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है, उसमें अगर पेड़ नहीं होंगे तो यकीन मानिए श्वास की दिक्कत सबको आएगी। अभी हम पीछे इतने बड़े पैंडेमिक से गुजरे हैं, कोविड काल में सबने देखा कि कैसे हमारे को ऑक्सीजन के लिए त्राही होना पड़ा था। तो अगर हमारे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होगी तो लोगों का तापमान बढ़ेगा। और इसके साथ बहुत ज़रूरी भी है कि लोग थोड़े अपने खान पान पर, व्यायाम पर, इस पर भी ध्यान दें, ताकि ऑक्सीजन जैसे ज़रूरी है ऐसे हमारा जो शरीर है उसमें क्या हम डाल रहे हैं या कैसे उसे सींच रहे हैं वो आवश्यक है, ताकि जो ये बीमारियां हैं, जैसा भी ये चीज़ें हमारा समाज यहाँ बढ़ता जा रहा है और नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं। आज हमने एक पैंडेमिक से हम गुजरे हैं और हमने देखा है कि कितना जन क्षति हुई है। तो ऐसा भविष्य में भी होना कारगर है, होगा ही होगा निश्चित रूप से। तो तब हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर हम पेड़ों को बचाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा पाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है कि अगर हम अपने पेड़ों को बचाएंगे तभी हमारा भविष्य भी उज्जवल हो पाएगा, क्योंकि पेड़ बिना हमारा जीवन अधूरा है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।